Hello students, welcome back. This is our lecture number 2 of class 11 Computer Science chapter 11 that is your functions. लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस चैप्टर को स्टार्ट किया है और उस क्लास में मैंने आपको फंक्शंस होते क्या है और साथ ही साथ हम फंक्शंस का क्यों यूज करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि फंक्शंस हमारा क्या होता है। तो फंक्शंस जब हम लार्ज प्रोग्राम्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। और फंक्शंस का यूज क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर कोड का रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या फिर मॉड्यूलैरिटी को इनहेंस करने के लिए कोड को रीयूज करते हैं। तो इन सभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं फंक्शंस के टाइप्स। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस के हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ब्रॉडली हम लोग बेसिकली अगर देखा जाए तो फंक्शंस को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन जिसको कि हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, पहला हमारा क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरा हमारा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अभी बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, बिल्ट इन फंक्शन। अभी बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस आर दी पार्ट ऑफ योर कंपाइलर पैकेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे फंक्शंस जो पहले से बन के आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। दीज आर द पार्ट ऑफ योर कंपाइलर पैकेज या फिर these are the part of your standard library। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शंस पहले से आपके बन के आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जिट फंक्शन हो गया, स्क्वायर रूट निकालने के लिए SQRT फंक्शन हो गया, STRLEN स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। तो कहने का मतलब है कि जो फंक्शंस बने हुए हैं तो क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एग्जिट फंक्शन है या फिर हम बोले कि हमारे पास POW फंक्शन है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था गेट CH इसके पहले वीडियो में, CLR SCR, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो जो फंक्शंस पहले से बने हुए आते हैं और आपको सिर्फ क्या करना है, उस फंक्शन को यूज करना आना चाहिए कि हम फंक्शन को कैसे यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। आपको उससे रिलेटेड कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बस इसको डिफाइन कर लेते हैं बिल्ट इन फंक्शंस को, आगे हम लोग जाकर देखेंगे। मतलब पहले हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाते हैं और उसके बाद हम फिर बिल्ट इन फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो पहले यहाँ पर तो बस हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। तो दीज फंक्शंस आर पार्ट ऑफ द कंपाइलर पैकेज। दीज फंक्शंस are the part of
compiler package. Part of the compiler package. These functions are the part of the compiler package. These are part of standard library. These are part of standard library. These are part of standard library made available by the compiler. Made available by the compiler. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया भी था कुछ फंक्शन का नाम, जैसे एग्जिट फंक्शन. देखिए, जब भी मैं कोई फंक्शन का नाम लिख रही हूँ तो आप देखिएगा आगे 2 पैरेंथेसिस लगा रहे हैं. ये देख के समझ में आ जाएगा कि ये कोई फंक्शन है. ठीक है, एग्जिट फंक्शन हो गया, SQRT फंक्शन हो गया, मान लीजिए POW फंक्शन हो गया, STRLEN एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, एग्जिट फंक्शन, SQRT, POW, STRLEN एक्सेट्रा are library functions. Are library functions, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस. बिल्ट इन फंक्शंस. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या है, आर पार्ट ऑफ द कंपाइलर पैकेज. आपके कंपाइलर पैकेज का एक पार्ट होता है. दीज आर पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट होता है मेड अवेलेबल बाय द कंपाइलर. ठीक, जैसे एग्जांपल में एग्जिट हो गया, SQRT हो गया, POW हो गया, STRLEN आर लाइब्रेरी फंक्शंस. ये मैंने सिर्फ 2 से 4 नाम मैंने यहाँ पे बताए हैं. तो ये आपके लाइब्रेरी फंक्शंस के पार्ट होते हैं, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं बिल्ट इन फंक्शंस. इनको सिर्फ हम प्रोग्राम में यूज करते हैं जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है. जैसे एग्जांपल में मैं 1-2 बता देती हूँ. जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास SQRT फंक्शन है. आपको कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में स्क्वायर रूट निकालना है, तो बस स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब आपको पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, उसको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है. आपके लाइब्रेरी में, आपके कंपाइलर पैकेज में ऑलरेडी ये फंक्शन एक है जिसका नाम है SQRT. बस आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है. तो ये फंक्शन जो होता है ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ नंबर. जो भी आपका नंबर रहेगा उसका ये क्या करेगा, स्क्वायर रूट रिटर्न करना है. तो आपको पूरा कोड अब लिखने की जरूरत नहीं है. तो जब एक चीज और ध्यान रखना है, जितने भी हमारे लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं या फिर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, तो उनको प्रोग्राम में अगर आप यूज करोगे तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी होता है. ठीक है, हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि उसका जो डेफिनेशन है वो पूरा किसके अंदर है, उस हेडर फाइल में इंक्लूड किया रहता है. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए SQRT फंक्शन जो होता है ना, वो मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर आता है. तो जब आप इस फंक्शन का यूज करोगे तो आपको math.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, आपको इसको आप इस तरह से लिखोगे, हैश इंक्लूड math.h. जैसे आप iostream.h, conio.h लिखते हो ना, तो आप CLR SCR फंक्शन का या फिर आप getch फंक्शन का यूज कर रहे हो. तो CLR SCR क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है. getch स्क्रीन को होल्ड करता है. तो आप जब उन फंक्शन का यूज कर रहे हो तो आप conio.h हेडर फाइल को दे रहे हो. उसी तरह जब हम iostream.h लिखते हैं तो क्यों हम लिखते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है. जैसे हम सी इन सी आउट का यूज करें तो उसका जो डेफिनेशन रहता है वो किसके अंदर रहता है,
आपका iostream.h के अंदर रहता है। उसी तरह जब आप कोई फंक्शन यूज करोगे जो आपका बिल्ट इन फंक्शन है, तो उसके लिए आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जैसे ये आपका जो स्क्वायर रूट हो गया, या POW फंक्शन हो गया, या फिर लॉग फंक्शन हो गया, बहुत सारे फंक्शन है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे सभी को डिटेल में। तो ये सब फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर आते हैं। तो जब आप उसका यूज करोगे तो आपको जानना चाहिए कि उसका हेडर फाइल कौन सा है। अगर आप ये मैथ आप SQRT यूज कर रहे हो अपने फंक्शन में और आपने ये हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया, तो ये SQRT फंक्शन है क्या वो कंपाइलर को पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या है। तो उस कंडीशन में आपको एरर आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी बिल्ट इन फंक्शन का या फिर जिसको हम लाइब्रेरी फंक्शन बोल रहे हैं आप यूज करो, तो आपको उसका जो भी हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जैसे SQRT क्या है, ये रिटर्न क्या करता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कि हम ऐसा कुछ लिखे SQRT और मैं यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ लिख रही हूँ 81.0, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, ये क्या देगा, ये 9.0। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9। यहाँ पे 81.0 है तो 9.0 इसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए हम POW फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो POW फंक्शन का भी मतलब ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है पावर, ठीक है। ये क्या आपको रिटर्न कर रहा है, बेस रेज टू एक्सपोनेंशियल पावर। तो जैसे आप मान लीजिए ऐसा कुछ लिखे, इस POW फंक्शन का आप यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे ऐसा कुछ लिखोगे, मान लीजिए 3 और कॉमा देखिए 2, तो ये क्या करेगा, आपका 3 का स्क्वायर निकाल के देगा। तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर। उसी तरह का मान लीजिए आपको 3 का पावर 10 निकालना है, तो आप यहाँ पे 10 कर दोगे। तो कहने का मतलब है कि जो बिल्ट इन फंक्शंस हमारे होते हैं इसको सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम में यूज करना आपको आना चाहिए। तो जैसे SQRT POW ये सब math.h हेडर फाइल के अंदर आता है, ठीक है। तो आप जब बिल्ट इन फंक्शन का यूज करोगे तो आपको ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। आगे जाके हम लोग और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस को पढ़ेंगे। अभी जो आपको पहले पढ़ना है वो क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीका से हम इसको लिखते हैं, तो इसको हम लोग अब देखते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। नाम में ही छिपा हुआ है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो ऐसे फंक्शंस जो यूजर या फिर जो हम प्रोग्रामर है, ये अगर आप बना रहे हो तो आप एक प्रोग्रामर हो गए, है ना। तो ऐसे फंक्शंस जो प्रोग्रामर बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड बाय यू, आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और ये फंक्शन हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर मैं हमें प्रोग्राम में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बनाता है और अपना खुद का नाम देता है। तो उसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अभी कैसे बनेगा इस वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या हो गए, तो द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड, द यूज़र डिफाइंड functions, the user defined functions are created by the programmer.
are created by the programmer. Are created by the programmer. These functions are created. These functions are created. These functions are created as per requirement. As per requirement. As per requirement of your program. ठीक है. यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या हो गए? यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर या फिर आर क्रिएटेड बाय द यू. ऐसे फंक्शंस को जो प्रोग्रामर खुद से बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस. दीज फंक्शंस आर क्रिएटेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोग्राम. आप इसको कब हम क्रिएट कर रहे हैं? प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? इस फंक्शंस को क्रिएट करें. किसको? यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर खुद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फंक्शंस को बना रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं. क्लियर है? अब देखिए, अब जब हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, मतलब कोई हम सीधी सी बात है, अब हम यहाँ पे पूरी बात नहीं बोल रहे हैं, हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बार बार नहीं बोलेंगे, सीधा हम यहाँ पे फंक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो जब हम कोई फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन को बनाने के लिए, मतलब फंक्शन को लिखने के लिए क्या क्या चीज आपको जानने की जरूरत है? देखिए, तो सबसे पहला तो जब कोई फंक्शन होता है तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं फंक्शन का डेफिनेशन किसको हम बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन का डेफिनेशन. जब भी कोई फंक्शन को हम लिखते हैं तो फंक्शन को हमको पहले डिफाइन करना पड़ता है. तो फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट इज यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम. मतलब कि हम कोई भी फंक्शन को कभी कहीं भी प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो उसके पहले हमको उसको क्या करना पड़ता है? डिफाइन करना पड़ता है. तो किस तरीका से डिफाइन करेंगे उसको हम लोग देखते हैं. तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख भी देती हूँ. अ फंक्शन must be defined. A function must be defined before it is used. Before it is used anywhere in the program. Anywhere in the program. आप फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर रहे हो तो उसको यूज करने के पहले आपको क्या करना पड़ता है? फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है. तो अब देखिए फंक्शन का डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे. तो द जनरल फॉर्म ऑफ function definition the general form of function definition is as follows. फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? टाइप. फिर हमारा रहता है फंक्शन का नेम. फंक्शन नेम. और उसके बाद हमारा रहता है पैरामीटर लिस्ट. उसके बाद फंक्शन का बॉडी. तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और यहाँ पे फंक्शन का क्या रहेगा? कर्ली ब्रेसेस में के अंदर बॉडी ऑफ फंक्शन. ठीक है. बॉडी ऑफ द फंक्शन, ऐसा भी बॉडी ऑफ द फंक्शन.
हम जब कोई फंक्शन को लिख रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। तो फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है बिफोर इट इज यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी उसको यूज करें तो फंक्शन को हमको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। तो डिफाइन करने के लिए इसको जनरल किस तरीका से हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन का टाइप, फिर फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिस्ट, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका फंक्शन का जो बॉडी रहता है वो रहता है। तो जो टाइप होता है ये क्या हो गया, मतलब किस टाइप का वैल्यू आपका फंक्शन रिटर्न करेगा, ये क्या बताता है। टाइप जो होता है ये क्या बताता है कि फंक्शन किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। स्पेसिफाइज, टाइप जो है वो टाइप स्पेसिफाइज कौन सा वैल्यू, किस टाइप का वैल्यू आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है। द टाइप ऑफ द वैल्यू, द टाइप ऑफ द वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ऑफ द वैल्यू that the return statement of the function returns। ठीक है, टाइप क्या बता रहा है, तो टाइप स्पेसिफाइज, ये जो टाइप है ये क्या बता रहा है, द टाइप ऑफ द वैल्यू दैट द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन रिटर्न। जब आप कोई फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन कुछ वैल्यू को हमेशा रिटर्न करता है, तो किस टाइप का वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है ये आपका टाइप बताएगा। इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फ्लोट टाइप का रिटर्न कर रहा है, या फिर वॉइड टाइप का। ठीक है, तो किस टाइप का वैल्यू फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है वो क्या बताता है, टाइप बताता है। फंक्शन का नेम क्या हो गया, जो भी आप नाम फंक्शन का डालोगे वो फंक्शन का नेम होता है। पैरामीटर लिस्ट क्या हो गया, तो पैरामीटर लिस्ट क्या है, इट इज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। ये जो पैरामीटर लिस्ट है तो इट इज ए कॉमा सेपरेटेड, इट इज ए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। मतलब कि हम जो भी पैरामीटर पास कर रहे हैं, मान लीजिए 2 या 3 जितने भी पैरामीटर पास कर रहे हैं जिसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स is a comma separated list of variables of a function, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन referred to as its argument, हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये समझ में क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो क्या हो, फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में कहीं पे पहले। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन का टाइप, मतलब किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन का नेम, और यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट। एग्जाम्पल में ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ऐसे इंट, उसके बाद फंक्शन का नाम मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ऐड, और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट लिखा मान लीजिए इंट ए और यहाँ पे इंट बी, ऐसा कुछ लिखा। और यहाँ पे फंक्शन का जो बॉडी रहेगा, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए जो भी सम करने का, ऐड करने का जो भी कोड है वो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये फंक्शन किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ऐड क्या हो गया, ये फंक्शन का आपका नाम हो गया, ये क्या हो गया, फंक्शन का आपका नेम हो गया। और ये क्या आपका हो गया, ये जो पैरामीटर लिस्ट है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। देखिए, इट इज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ए और बी। तो हमारे क्या है, वेरिएबल्स किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन
तो फंक्शन में हम कौन कौन से वेरिएबल, एक ए और बी नाम का हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, रिफर टू एज इट्स आर्ग्यूमेंट्स, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स पास करना। तो इट इज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो गए। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। इस तरीके से हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब ये तो पहला चीज हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, फंक्शन का प्रोटोटाइप। अब ये फंक्शन का प्रोटोटाइप किसको बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, फंक्शन का जिसको हम बोल रहे हैं डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अच्छे से आपको समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या है। अब जो फंक्शन के प्रोटोटाइप है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइप किसको बोलते हैं और उसका क्या यूज है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।